हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट फिटनेस। आज की हमारी वीडियो है टॉक विद भुवनेश्वर कुमार। आज हमने उनकी डाइट और वर्कआउट के बारे में बात करी है उनसे। फिलहाल बात है, आगे उनके साथ वर्कआउट की वीडियो आएंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उनकी वर्कआउट की वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक जरूर देखें एंड वी विल बी बैक। हो स्टार्ट जा कर दो। शुरू। लॉकडाउन वगैरह लॉकडाउन वगैरह कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन ठीक चल रहा है, ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो पा रहा, घर में ही रह रहे हैं, तो चीज़ें बहुत लिमिटेड हो गई हैं। बट जो भी है कोशिश कर रहा हूँ कि वही फिटनेस चालू रहे। तो दोनों टाइम का हो रहा है वर्कआउट या एक टाइम का? नहीं, एक टाइम ही कोशिश करता हूँ, दोनों टाइम तो भी नहीं कर रहा, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि एक दिन रनिंग जो नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, घर अच्छा से अच्छा बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो अच्छा। एक दिन जिम, तो भी वही चल रहा है। जिम तो घर पे ही वेट वेट ला रखा होगा आपने? हाँ, थोड़े बहुत वेट्स हैं, क्योंकि शुरू में नहीं थे, बट फिर अच्छा मंगा अच्छा लिए थे, क्योंकि पता था अच्छा। लॉकडाउन लंबा जाएगा। हम्म। तो वेट ट्रेनिंग सही रहती है इसमें? क्रिकेट में ज्यादा स्टिफ तो नहीं हो जाती बॉडी? तो इसलिए नहीं, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है स्टिफ नहीं होती अगर लिमिटेड तरीके से करो या अच्छा स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी पूरी करो तो कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं होती। पर अगर सिर्फ वेट ट्रेनिंग करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दोगे, तो स्टिफ होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो मतलब जैसे हफ्ते में कितना कर लेते हो वेट ट्रेनिंग आप? ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है, अगर देखा जाए अगर पूरे हफ्ते करनी है, कि एक दिन ग्राउंड पे अच्छा रनिंग करनी अच्छा। है, एक दिन हाँ जिम करनी है, तो 3 दिन ही हो पाती है, या फिर डिपेंड करता है शेड्यूल क्या है, कि पूरे हफ्ते वेट ट्रेनिंग है या अच्छा अच्छा। रनिंग के साथ है, तो मिक्स मिक्स रहता है सब चीज़ें। तो वेट ट्रेनिंग वो बॉडी बिल्डर वाली तो थोड़ी ना होती होगी कि बाइसेप ट्राइसेप या फिर उसका? नहीं, वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग तरीके की ट्रेनिंग हाँ होगी, वो वो स्टिफ हो बिल्कुल जाती है बॉडी उससे। बिल्कुल वो ट्रेनिंग अलग तरीके की है। तो हाँ इसमें क्या है कि पूरी फंक्शनल ट्रेनिंग रहती है। कभी-कभी पूरी कोशिश रहती है कि यू नो एक दिन अपर बॉडी रहे, एक दिन लोअर बॉडी रहे, उस अच्छा अच्छा। तरीके की। तो अपर बॉडी में जैसे कोर होता है, स्टमक की एक्सरसाइज करते हो आप? नहीं, बिल्कुल कोर तो सबसे ज़रूरी हिस्सा है क्रिकेट का या किसी भी स्पोर्ट्स का हाँ या नहीं कोर। बॉडी बिल्डर का भी। तो वो तो बहुत ज़रूरी पार्ट है, वो चलता रहता है। चलिए जैसे मेरा बॉक्सिंग है, मैं तो कोर की हफ्ते में मतलब एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे करता ही करता हूँ। तो क्रिकेट में कितना कर लेते हो आप कोर का क्रिकेट में वर्कआउट? भी ऐसे ही है कि ऑल्टरनेट डेज पे कर सकता है, लेकिन जब जिम है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा करनी हो। कभी-कभी कोर की? होता है कि अगर तुम डेडलिफ्ट करो या कुछ स्क्वाट्स करो, तो उसमें कोर होता है अपने आप। तो अच्छा डिपेंड करता है कि कभी ऐसी एक्सरसाइज है कि जहाँ बहुत ज़्यादा कोर नहीं है, तो वहाँ पे अच्छा अलग से अच्छा। कोर कर लिया, जहाँ है वहाँ नहीं करा। तो हर चीज़ें, जैसे मैंने पहले बोला था, बैलेंस करके हाँ हाँ मतलब करते दो हर हैं। चीज में। हाँ, कभी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हाँ वेट उस ट्रेनिंग या उस फिर उसका। हाँ, ज़्यादा की वजह से इंजर्ड हो गए। तो स्पेशली कोर का नहीं करते कि मतलब जैसे वेट डेडलिफ्ट हो गई या क्लीन एंड जर्क हो गया उसमें नहीं, कोर आ बिल्कुल जाता है? स्पेशली करते हैं। मैंने बोला जैसे कि अगर डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में कोर बहुत यूज़ होता है, तो हाँ उस डेडलिफ्ट दिन में। या तो अवॉइड कर दो हाँ या फिर कुछ थोड़ा बहुत कर लो। लेकिन जो प्रॉपर कोर होता है कि भई आज हम सिर्फ़ कोर का सेशन करेंगे, वो वाला उस अच्छा दिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा। कोर का नहीं हो पाता इतना। हाँ, और डाइट वगैरह क्या चल रही है फिलहाल लॉकडाउन में? फिलहाल तो कुछ ख़ास नहीं, चीट में चल कोशिश रहा यही है? नहीं, कोशिश तो ये है कि ना चले चीट डे, क्योंकि अब पता है कि ज़्यादा ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है, हाँ हाँ। तो फैट-वैट बढ़ने के ज़्यादा चांस है। तो ऐसे में चीट डे कम से कम करने की कोशिश है। तो शुगर वगैरह मतलब जैसे दूध वूध पीते होगे, शुगर या बिस्किट वगैरह तो लेते नहीं होगे बिल्कुल भी? कोशिश करता हूँ शुगर बिल्कुल कम से कम रखूँ, जैसे दूध में, कॉफ़ी, चाय में हम्म। कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ना लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं लेता, बट कोशिश अच्छा। यही रहती है कि कम से कम जाए। मीठा तो मैंने चल जी आपको देखा है, बहुत खाते हो यार मीठा तो आप। हाँ, खाता था पहले, अब बंद कर दिया। पहले तो मैं बहुत खाता था मैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अब मेरे को भी वही आदत पड़ गई आपके वाली, मैं बहुत मीठा खाता हूँ। पहले बहुत खाता था, मतलब कि अब से 4-5 साल पहले तक भी हाँ मैं बहुत खाता था। वो पर तो। वही है कि पता है कि अब खेलना है, अगर उस लेवल पे सस्टेन करना है, हम्म। कंसिस्टेंसी करनी है, तो कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। तो मीठे से फर्क पड़ता है स्टेमिना वगैरह पे? स्टेमिना, मीठा सिर्फ स्टेमिना के लिए नहीं, मीठा है कि मीठा बॉडी को लेथार्जिक बनाता है, मतलब फैट वो आता है, जब जब वो चीज़ें आएँगी, तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑटोमेटिक स्टेमिना डाउन हो जाएगा, बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाँ, बढ़ता है। बिल्कुल। तो फिलहाल जैसे अब तो लॉकडाउन है, तो वैसे आपकी नॉर्मल डाइट क्या रहती है? ये डाइट मेरी यही है जो
बिना लॉकडाउन के रहती है, वही लॉकडाउन में है। क्योंकि कोशिश करता हूँ बाहर भी जब मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि नॉन-वेज कम खाऊँ। खाता हूँ मैं, लेकिन वहाँ नॉन-वेज वहीं खाता हूँ जहाँ अच्छा वेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, रोटी वगैरह खाते हो नॉर्मली या फिर अलग से सैलेड वगैरह या फिर? नहीं, मैं प्रॉपर जो सारा खाना है प्रॉपर वही खाता हूँ। बस कोशिश करता हूँ कि तेल का कम खाऊँ, मीठा कम खाऊँ अच्छा। और 2-3 चीज़ें उसमें ऐड कर दूँ। जैसे सैलेड हो गए या और चीज़ें हैं कि जैसे सैलेड, जूस, ये सब जो मतलब अच्छा एक नॉर्मल डाइट रहती है उसमें ही, उससे लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा बिल्कुल हाँ। हल्का सा। और सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हो नहीं? हाँ, सप्लीमेंट्स लेता हूँ मैं, प्रोटीन लेता हूँ, BCAA ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब ये खेलते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि ये कम ही ट्रे- रहे, मैं ज़्यादा ज़्यादा ना लूँ अच्छा अच्छा। कि मतलब मैं चाहता नहीं कि मैं वो सिर्फ़ सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट रहूँ। ट्रेनिंग सेशन में ही लेते हो बस ज्यादा वैसे सप्लीमेंट्स? हाँ, ट्रेनिंग सेशन में जैसे अभी मुझे जैसे घर पे हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो हाँ लगता है कि शायद घर पे ना इतना वो हाँ, चीज़ें मिल जरूरत पाएँ नहीं जो पड़े। बाहर मिल पाती है। बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से। सप्लीमेंट्स में जैसे BCAA पोस्ट वर्कआउट लेते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट या बिफोर वर्कआउट? नहीं, कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट लूँ, प्री वर्कआउट नहीं लेता, क्योंकि ये है कि ज़्यादातर हेल्प करता है वो ड्यूरिंग वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में। तो तभी ट्रेनिंग करके जब हम नॉर्मल पानी पीते हैं तो क्या करता हूँ मैं, हाँ उस हाँ। पानी की बोतल में BCAA डाल लेता हूँ, तो साथ-साथ अच्छा अच्छा। हाइड्रेशन भी होता रहता है और हाइड्रेशन ड्यूरिंग भी। वर्कआउट का BCAA भी हो जाता है। BCAA। तो ऑयल हाँ, वगैरह मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो, ऑलिव ऑयल या फिर कोई अलग से? ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ। तो ऑलिव ऑयल में क्या है ऐसा? मैं तो आज तक कभी ट्राई करा नहीं ऑलिव ऑयल। कुछ नहीं है, मतलब ऐसा टेस्ट वेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ऐसा नहीं है, बट अगर नॉर्मल ऑयल देखोगे सरसों का तेल या जो भी है, तो ऑलिव ऑयल ऑलिव से बनता है, तो उसके न्यूट्रिशंस हैं जो उसके अंदर होते हैं वही आते हैं। या हो सकता, मतलब मुझे भी पूरे काफी कुछ नहीं पता ऑलिव ऑयल के बारे में, बट होता तो दोनों में बैड फैट ही है वैसे। बैड फैट होता है या यार इतना हाँ मुझे इसका नहीं बारे में पता कितना वो होता है, लेकिन हाँ ये सुना है कि ऑलिव ऑयल नॉर्मल ऑयल से बेटर होता है, तो कहीं हाँ ना बस कहीं थोड़ा इतना। बेटर ही होता होगा। हाँ थोड़ा बस इतना है, ऑयल तो ऑयल बिल्कुल है कोई सा भी हो। बिल्कुल। और उसमें जो वो आपको तो है। जैसे कैंप कैंप वैम्प में जाते हो तो डाइट वाइट का वहाँ क्या रोल होता है? घर से बिल्कुल चेंज होती है डाइट या फिर घर जैसी सिमिलर होती है डाइट? नहीं, बिल्कुल सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जिसे कैसी जो डाइट ले सा रहा है। उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सबको पता है अपने अपने बारे में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो क्या कोच वगैरह चीज़ें डिसाइड नहीं जी। करते कि ये आपको खाना है या नहीं खाना? एक कोच नहीं, ट्रेनर रहते हैं वो लोग, वो हमें बता देते हैं कि अब तो सबको पता ही है, इतने सालों से सब एक हाँ अच्छे सबको लेवल पे अपना खेल रहे हैं, तो सबको पता सबको है कि अपना क्या खाना है, क्या चीज़ वो हेल्दी है क्या नहीं है, तो सब अपना अपना गेम उस हिसाब मेंटेन से ही करना चीज़ें है। करते हैं। बिल्कुल तो लास्ट टाइम कब करी बिल्कुल। थी आपने चीट मील? चीट मील ऐसा नहीं है कि मैं कि चीट मील ऐसा बर्गर खाना है या हाँ मीठा खाना है, या डिपेंड करता है, अच्छा कभी कभी खाने के बाद डार्क चॉकलेट थोड़ी सी खा ली, इस तरीके की अच्छा चीज़ें। अच्छा। मैं मतलब ऐसा नहीं सोचता कि आज चीट डे करना है नहीं करना, अगर हम्म, मुझे खाने का मन है तो मैं खा लेता हूँ। कभी कभी होता है कि हो सकता है दिन में लगातार 2-3 दिन कुछ खाया, कभी कभी होता है कि महीने अच्छा महीने 2-2 महीने कुछ नहीं खाया, कुछ तो नहीं खाया। उस तरीके से। हाँ मतलब कोई डिसाइड नहीं है कि कभी भी जो मन करा वो खा लिया, बस हाँ थोड़ा बिल्कुल कंट्रोल में करके। बिल्कुल बिल्कुल। और वेट वेट का कोई रोल होता है कि जैसे इस प्लेयर का कि वेट इतना होना चाहिए या फिर वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है बॉडी वेट? नहीं नहीं, वो ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना ही वेट चाहिए, या बॉक्सिंग की तरह ऐसा नहीं है कि हमें इस बॉडी वेट में खेलना है। अच्छा तो अच्छा। जिसका जो वेट है, जिसे लगता है कि मुझे वेट बढ़ाना है कम करना है, हाँ जिसमें भी कंफर्टेबल है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेट घटाने बढ़ाने में? नहीं नहीं नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसमें आपका वो जो आपका फिलहाल लॉकडाउन की जो डाइट वगैरह चल रही है उससे अलग हम्म। कुछ है कि भाई ये मिसिंग हो रहा है मेरा लॉकडाउन की वजह से? कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि प्रोटीन इंटेक कम हो रहा हो, क्योंकि घर में आप कितना खाना खा लो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, तो घर में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो प्रोटीन इंटेक रखूँ, अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट लूँ, क्योंकि बाहर जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल होती हैं जो घर में नहीं हो पाती है, जो नहीं लॉकडाउन हो की वजह पाते, से अवेलेबल नहीं नहीं आ हो पा पाते। रही, तो वो तो उसकी चीज़ें हैं। उसकी तो हाँ उसकी वजह से नहीं हो पा रहा वो। हाँ तो आपका फेवरेट वर्कआउट बिल्कुल। कौन सा है, कौन से बॉडी पार्ट का वर्कआउट है? नहीं यार, फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अब पहले लगता था जनरली कि यार कुछ और एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग करनी है, पर जब पता लगे कि सब चीज़ें पूरी ज़रूरी हैं, अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, या जनरली होता क्या है कि बॉडी बिल्डिंग या नॉर्मल आप जिम में जाओ तो हाँ लड़के लेग्स करना पसंद नहीं करते, बट अगर हाँ लेग्स स्पोर्ट्स में लेग्स अगर में। हाँ, स्पोर्ट्स में अगर लेग्स छोड़ दोगे तो
आधा आधी जो लेग्स मेन कैपेबिलिटी होता है, है एबिलिटी वो हाँ बिल्कुल वो हाँ खत्म हो 60-70% तो लेग ही होते हैं सारे। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी फैट कितना है आपके अंदर फिलहाल? पता नहीं यार, बहुत मैंने 1 साल भी पहले ही किया होगा, तब 17% कुछ था। तो अब फिलहाल अभी आगे भी वीडियो बनानी है वर्कआउट की और डाइट हाँ वगैरह नहीं, वर्कआउट अभी क्या चीज डाइट क्या? वो आगे डाइट वगैरह और डीपली उसमें डिस्कस कर लेंगे जो आगे वर्कआउट की वीडियो बनेगी। हाँ ठीक है, जब उसमें भी मेरा करना हो बता फिलहाल दियो। हाँ जी, तो उसमें जो आपका फिलहाल जो दिक्कत आती है स्पोर्ट्स में आने से हम्म, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम कोई ना कोई आती है, तो क्या आती है आपके अंदर? कैसी प्रॉब्लम मतलब समझानी है? जैसे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए कहीं ना कहीं वीक हम्म पॉइंट होता है, जैसे मेरा वीक हम्म पॉइंट होता है कहीं ना कहीं कुछ किसी में भी बॉडी, जैसे मेरे घुटने में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है सड़क पे दौड़ते हुए हम्म या प्यास लगती है। अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है, जैसे गर्मी हो रही है तो प्यास हम्म। लगती है, पानी पी लेता हूँ, पानी इतना पी लेता हूँ फिर वर्कआउट करने का मन नहीं करता और फिर रिग्रेट रहती है यार नहीं वर्कआउट नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। नहीं, तो वही होता क्या है कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि एक साथ पानी ना पी के बॉटल साथ में रखी, हर 15 मिनट में 2 सिप हाँ लिए, हर 15 मिनट में 2 सिप लिए, क्योंकि होता है कि ज़्यादा पानी पी लो पेट इतना भर जाता है, फिर भारी भारी लगता नहीं होता। बॉडी बॉडी एकदम कूल डाउन सी हो जाती है, मन ही नहीं करता करने का। हाँ तो वो यही होता है कि पूरा पेट जब भारी हो जाता है तो जनरली अगर 2-2 सिप लेते रहेंगे कि हर हर 5 मिनट में 1 सिप 2 सिप 1 सिप 2 सिप, हाँ तो उससे पेट भी नहीं भरेगा, बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी। तो वो मतलब वो पहले मैंने ऐसे करके देखा कि जनरली हम क्या करते हैं, पूरे दिन पानी नहीं पीते, फिर हाँ एक वो कम एक साथ पानी इतना पीते हैं, पानी पीते हैं कि उससे वही जैसे बॉडी कूल डाउन हो जाती है, फिर मन ही नहीं करता, रिग्रेट होता है यार वर्कआउट नहीं हो पाया। फिर बिल्कुल बिल्कुल वो होता ही है। वर्कआउट में ये इसमें तो रिग्रेट बहुत होता है। अब वो ये कि अब पता है यार, अब वो वाली चीज हो गई ना कि पता है कि गलती ये कर रहे हैं बट फिर भी बार बार हो रही हाँ है, फिर भी तो वही चीज हो रही है तो आदमी को रिग्रेट तो होता है। फिर तो रिग्रेट होने से ज्यादा एक है ना कि खुद की गलती है, हाँ खुद खुद की गलती खुद है। चीज मेंटेन नहीं कर पा रहे। हाँ एक जी बार हाँ जी। ठीक है, 2 बार ठीक है, अगर बार बार हो रही है तो फिर फिर रिग्रेट से आदमी ज्यादा फिर खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो सीरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये चीज मैंने सीख ली, चाहिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल वो तो है, डिसिप्लिन चाहे जरूरी तो वर्कआउट है। का हो। पहले जब आपने क्रिकेट स्टार्ट करा था मेरठ में तो कितना मतलब कितना वर्क, तब हम तो छोटे थे, हम तो इतना आप पे ध्यान दे नहीं जाता था कितना वर्कआउट कर हम्म। रहे हैं कितना नहीं, तो कितना वर्कआउट कर देते आप तब उस टाइम पे? नहीं वर्कआउट नहीं होता उस टाइम पे ना, मेन प्रैक्टिस होती थी कि हाँ शाम को मतलब प्रैक्टिस है। 2-3 बजे से लेके 6-7 बजे तक प्रैक्टिस हो रही है, तो मेन उस टाइम पे वो था। तो धीरे धीरे पता लगा कि वर्कआउट भी ज़रूरी है, तो वर्कआउट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 1 घंटे का या ज़्यादा तुम 1.5 या 2 घंटे का जिम में कर सकते हो, या हाँ उसके आधे घंटे का 40 मिनट का ग्राउंड पे भागा दौड़ी कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग में पता नहीं उससे चलता कि टाइम का, ट्रेनिंग कर हाँ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ टाइम पीरियड देखो कि दिन में कितने घंटे की है, तो स्पोर्ट्समैन की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग 1.5 घंटा लगती है बस। हाँ जो मतलब अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने बताया अगर ट्रेनिंग तुम्हें अगर क्वालिटी वाली करो ना 40-45-50 मिनट मैक्सिमम, अगर क्वालिटी वाली ट्रेनिंग है तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत है। हाँ ये तो है। वो ये ना शेर की बिल्कुल ताकत और गेंडे में ताकत में फर्क होता है, शेर में टेक्निक होती है, गेंडा सिर्फ ताकत लगाता है। बिल्कुल ये तो है। वही तो हाँ टेक्निक ये होनी तो है। चाहिए गेम की। बिल्कुल बिल्कुल। तो गली क्रिकेट खेले हुए कितना टाइम हो गया आपको? बहुत टाइम हो गया यार, ये बात ही नहीं है ला, लास्ट कब खेली थी। टाइम ही नहीं ला, मिलता, ऊपर से फिर अब जाते तो हैं घर खैर पे तो कुछ अब करने तो का मन नहीं करता। हाँ तो ये है कि टाइम ही नहीं, अब घर पे जाने के बाद रहता रेस्ट कर लो, या दोस्त वोस्त ऐसे कोई होते नहीं कि गली में खेलो, फिर मन भी नहीं करता जाने के बाद, तो बहुत टाइम हो गया। पहले जब गांव में जाते थे कितना क्रिकेट खेलते थे, जाते ही भाग जाते थे क्रिकेट खेलने। तब तो क्रिकेट ही क्रिकेट तब था, तब तब तो तब कुछ था ही क्रेज नहीं। तब क्रेज हुआ करता हाँ था। तब तो खैर अलग ही था। तब ऐसा वही आपको था आपको कि इंडियन क्रिकेट टीम में हो जाएगा सिलेक्शन उस लेवल पे? पता नहीं यार, तब कहाँ सोचते थे इतना, तब तो बस खेलने से ही मतलब था। तब खेलना था, अच्छे से अच्छा खेलना था। हाँ बिल्कुल। तो पहले होता था डाइट पे फोकस किया नहीं यार, अब भी सीरियस हो तो डाइट पे फोकस करना है। पहले हाँ हाँ पहले जब कभी ट्रेनिंग करते थे आप? नहीं, पहले तो इतना पता ही नहीं था डाइट के बारे में। पहले तो सुनते थे कि बस प्रोटीन खाओ, मतलब खाने में खाओ या नॉर्मल खाओ, ये सब चीज़ें लो। पर वो ये तब तक जब तक खुद सीरियसनेस नहीं आती तब तक कुछ करने का मन नहीं हाँ करता। तो जब तो खुद पता लगा कि अब ज़रूरत है तो फिर अपने आप ही वो चीज़ फिर तो हो अपने जाती अंदर ही है। मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। सप्लीमेंट कब स्टार्ट करे थे आपने लेने? सप्लीमेंट हो गया काफ़ी टाइम, जब से
खेलना शुरू किया या पता लगा कि सप्लीमेंट इंडिया बहुत में जरूरी है। इंडिया टीम में आए थे कभी या फिर आईपीएल से लेने स्टार्ट करा था? लेता था लेकिन मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं लेता था, रेगुलर अब भी नहीं लेता। मैं कोशिश करता हूँ कि सप्लीमेंट्स कम से जितना हो कम सके उतना कम से कम लूँ, क्योंकि हाँ नॉनवेज खा लेते हो आप डेली बेसिस पे? नहीं, जब जहाँ वेज अवेलेबल नहीं होता अच्छा अच्छा हेल्दी वेज, तो मैं तभी नॉन वेज खाता हूँ। एग्स भी नहीं खाते खाता हूँ, एग्स तो खाता हूँ। रेगुलर अगर बेसिस पे? भी अगर घर पे तो नहीं खाता, बाहर अगर लग रहा है कि ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा नहीं मिला, हेल्दी नहीं मिला, तो खाता हूँ मैं। बट ब्रेकफास्ट में एग हो जाता है मोस्टली ना, क्योंकि अच्छा ना चाह के भी कुछ ऐसा, हाँ, मतलब एग्स में प्रोटीन वोटीन सब मिल जाता अनहेल्दी से कुछ तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो खा है। लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रेगुलर बेसिस पे दूध वगैरह का आपका मतलब लेते हो या फिर अवॉइड करते हो दूध? नहीं, घर में तो ठीक है लेकिन बाहर नहीं हो पाता, बाहर तो नहीं, बाहर तो बिल्कुल मिलता ही नहीं नहीं हो होगा। पाता। हाँ मिलता है, पर वही है, बाहर कौन इतना जो करे, भी, हाँ जाए ले या जो भी है। हाँ, घर पे ही हो जाता है जो हाँ हो जाता है। हाँ, घर पे तो क्या आता है, दूध अवेलेबल रहता है तो हो जाता अच्छा, है। हम्म, इसमें इतना ज्यादा कोई मेन फोकस नहीं होता दूध पे। नहीं नहीं नहीं। तो कैल्शियम के लिए फिर क्या लिया जाता है? कैल्शियम के लिए अलग से कुछ नहीं लेता, बट ये है कि खाना वाना अगर डाइट प्रॉपर लो, अच्छा हेल्दी खा रहे हो, हम्म, तो फिर तो सब उसमें चीज़ धीरे धीरे मिल ही जाती है। वरना फिर अलग से सप्लीमेंट जैसे मल्टीविटामिन ये सब, फिश जिससे मैं ऑयल टैबलेट्स, मल्टीविटामिन, हाँ ये सब मैं रेगुलर लेता हूँ। अच्छा फिश ऑयल और मल्टीविटामिन लेते हाँ लेते हो? ये सब रेगुलर लेता हूँ। उसमें कोई मतलब वर्कआउट हो ना हो वो तो लेना ही लेना होता है। हाँ वो तो दिन की एक ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं अगर वर्कआउट नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो जस्ट एक सप्लीमेंट हो हाँ वो गए, तो हेल्प ही वो करेगा वो। एक तरीके से इतना न्यूट्रिशन हम इतना डाइट नहीं खा सकते इतने सारे न्यूट्रिशंस और मल्टी हाँ विटामिन्स के लिए। वही, इसीलिए। तो आईपीएल्स वगैरह कब हो रहे हैं अब? पता नहीं, अभी तो कुछ यार, अभी चीज़ें ठीक हों, पहले घर से बाहर निकलें, उसके बाद फिर आईपीएल का देखेंगे। अभी तो न्यूज में तो ये बता रहे थे कि विदाउट ऑडियंस हो जाएंगे आईपीएल अगस्त वो में। तो यार, अभी अगस्त तो आ गया, 2 महीने बाद, अभी तो पता नहीं, लगता तो नहीं अगस्त में कुछ होगा। अभी अगर आईपीएल होगी तो 1-2 महीने पहले खुद पता लग ही जाएगा, बट नहीं अभी कहाँ, भी वो तो भी तो केस बढ़ ही अगर रहे हैं। वो केसेस बढ़ रहे हैं और फिलहाल अगर आईपीएल हो भी जाए तो प्लेयर्स प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे इतनी जल्दी? इसीलिए वही तो, कम से कम 1-2 महीने तो चाहिए ही होंगे। 2 महीने का टूर्नामेंट से हाँ मतलब ऐसा कब होता है कि जैसे टूर्नामेंट है कोई भी आपका वर्ल्ड कप है या फिर आईपीएल है तो सीरियस कब होते हैं प्लेयर्स कि हाँ इतने महीने पहले सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल? नहीं यार, ये क्रिकेट ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे हैं, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कि अब कंपटीशन आने वाला है, उसकी तैयारी करता है, 2 महीने बाद कंपटीशन है। हाँ तो हाँ इसमें क्या है, पूरे साल क्रिकेट होती है। हर एक एक सीरीज के बाद या एक टूर्नामेंट के बाद 1 हफ्ते का गैप होता है। तो हाँ ऐसा एक एक कुछ दो नहीं है इसमें कि, तो फिर तो कैंप ये होता है। तो क्रिकेट की प्रिपरेशन पूरी हो जाती है कि पूरे साल में वो नहीं है, तो पूरे साल अच्छा प्रिपरेशन के हिसाब से सीरियस, प्रैक्टिस करते हैं। अब बस लॉकडाउन ही मौका मिला है कि हाँ अब अपना रिलैक्स कर सकते हैं प्लेयर्स। हाँ, और लॉकडाउन ही है कि हाँ पता है, कुछ पता ही नहीं कि कब चीज़ें आगे होने वाली हैं, तो तो आपकी इसलिए। हाँ इंजरी का क्या हाल है? अब आपकी इंजरी मतलब बैक पे इंजरी हो गई थी ना? हाँ, अभी ठीक है, अब तो लॉकडाउन में भी रेस्ट मिल गया। पहले ही ठीक हो गई थी, पर उसके बाद फिर फिर खेलने दोबारा हो वाले गई थे। थी ना? हाँ नहीं, खेलने वाले थे, फिर लॉकडाउन हो गया, तो मतलब फिर अब मेन पूरा मतलब बंद ही पड़ा। प्रॉब्लम क्या हुई थी मेन? बैक में हो गई थी यार, पता नहीं, थोड़ा बोन वोन में ना, बोन में नहीं मतलब अच्छा मसल में, तो अच्छा फिर अच्छा, रिहैब करके सब टाइम लगा, पर ठीक हो गई। थेरेपी वेरेपी बताई होगी डॉक्टर ने? हाँ फिजियोथेरेपी चल रही थी। अब कहाँ चल रहा था आपको थेरेपी वगैरह? बेंगलोर में, बेंगलोर में था, ब- लंदन भी गया था, फिर मैं वहाँ था अच्छा 1 महीना कुछ। बैंगलोर में तो बेंगलोर में, कैंप में चल रही होगी या फिर अलग कहीं हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, वही कैंप जो होता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा, अब तो क्रिकेट में वैसे काफी कंपटीशन बढ़ गया है इंडिया में। कंपटीशन तो पहले से ही था। हाँ नहीं, कंपटीशन तो हमेशा से ही था उसमें। अब तो हमेशा ही रहता है। अब तो इसमें ग्रेटर नोएडा की तरफ भी बहुत काफी ग्राउंड्स खुल गए हैं क्रिकेट के भी, बच्चे भी काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे। हाँ ग्रेटर नोएडा में अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं काफी। तो मैच वगैरह भी होते हैं जैसे छोटे मोटे, जैसे आपस में ही कर लेते हैं अच्छा। डिस्ट्रिक्ट वगैरह। हाँ नहीं, क्रिकेट काफी मतलब पॉपुलर तो और ज्यादा हो ही गया है इंडिया में, हाँ तो हर क्रिकेट जगह में लोग भी खेल मेन, रहे हैं। हाँ मेन तो इंडिया में क्रिकेट ही है फेमस सबसे ज्यादा। हाँ लोग काफी खेल भी रहे हैं, तो ये कंपटीशन तो बढ़ेगा ही।
क्रिकेट वैसे गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है ना क्रिकेट का? नहीं मतलब जैसे है क्या लिंक, ऐसा नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, ओलंपिक्स में नहीं है क्रिकेट। नहीं वो तो फिर ओलंपिक एसोसिएशन इन सब के ऊपर है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत टाइम लगता है ना, हाँ, इतने लंबे लंबे गेम होते हैं, तो उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे करना, इसलिए तो इसलिए क्रिकेट नहीं है वहाँ पे। बीसीसीआई तो वैसे अलग होगी ना, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं दे सकती ना बीसीसीआई को। नहीं ऐसा सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या जो गवर्नमेंट वाले भी हैं उसमें ऑफिशियल्स, तो अच्छा, गवर्नमेंट के साथ ही मिलके काम करती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं अब क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा खैर, बिल्कुल क्योंकि बॉक्सिंग वगैरह ओलंपिक्स वही। में है, पैर उसमें भी है, कॉमनवेल्थ गेम में भी है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट से लिंक है सारे गेम। हाँ नहीं क्रिकेट का वो ये, क्योंकि बहुत लंबा गेम हो जाता है ना, हाँ T20 भी क्रिकेट 4-5 घंटे का गेम हो जाता है, तो 4-5 घंटे थोड़ा लंबा टाइम है। हाँ, फिर टेस्ट मैच हो जाते हैं, आईपीएल वगैरह हो जाते हैं। हाँ वही वही। आईपीएल में तो आता है लेब्रा इंटरेस्ट। लेब्रा का क्या नाम है? इसका ब्रावो नाम है। ब्रावो। हाँ हाँ। क्या एज है? इसकी एज एज कितनी है गौरव में इसकी? 3 साल है इसकी एज। अच्छा सही है। अभी से कटिंग वटिंग करवा के लाए हैं इसकी। अब गर्मियों में तो भाई बहुत प्यारा होती होगी। हाँ बहुत, वही तो गर्मी में बहुत बाल हो रहे थे इसके। हाँ गर्मी नहीं बहुत, गर्मियों में तो दिक्कत होती है हाँ। हाँ गर्मी बहुत मानता था। एलेक्सा से, ठीक अपने है। एलेक्सा से मिलवाओ इसे किसी दिन। वो तो बुढ़ा हो गया भाई, उसके बुढ़ा हो चला ही नहीं गया। जाता बेचारे से, अब तो 12-13 साल हो गए उसे तो। अच्छा 12-13, काफी बड़ा हो गया फिर तो। हाँ अब तो चलने में भी दिक्कत होती है बेचारे को। अच्छा, हम्म, अभी ये चैनल अभी स्टार्ट कर रहा था, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन में सही है एकदम, धीरे। नहीं लॉकडाउन में ठीक है, ध्यान आ धीरे गया। टाइम तो लगेगा, धीरे 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 अपना हो जाएगा। वेट वेट काफी लूज कर लिया मैंने भी। सही है। तो बॉक्सिंग कब से शुरू होगी? मेरी बॉक्सिंग हो गई 1.5-2 साल हो गए मुझे। नहीं अब वापस अभी? अब मेरा तो ट्रेनिंग चल रही है, सुबह भी, सुबह एकेडमी होती है और शाम को अपने अच्छा घर के पास ग्राउंड है वो। ट्रेनिंग में एकेडमी चालू है? हाँ जी, एकेडमी चालू है। तो लोग बस आ रहे हैं वहाँ ये है पे? थोड़ा, नहीं नहीं, बस 2-4 जो कोच ने, जो पर्सनल बच्चे हैं ना अपने, वो बुला रखे अच्छा हैं, जो मतलब कोच को लगता है, जो कोच के ज्यादा फिर पर्सनल्स ठीक हैं है। कि हाँ वो ज्यादा अभी प्रॉपरली वैसे नहीं खुली कि ओपनली ग्राउंड में करवा देते हैं डिस्टेंसिंग को देखते हुए। हम्म, हाँ तो हाँ उसमें, नहीं ठीक है, ज़्यादा बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हाँ जुलाई में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ प्रॉब्लम हो रही है। वो पतंजलि ने भी दवाई भी तो बना दी उसकी, उसका भी पता नहीं क्या चल रहा हाँ है अभी। पता नहीं वो तो क्या, हाँ हाँ, वही, वो तो पता नहीं क्या चल रहा है उसका। केस वेस डाल दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके ऊपर। वो पता नहीं कब दवाई आएगी, क्या होगा यार, हाँ जी कुछ हाँ जी पता ही हाँ जी। नहीं। उसमें ठीक चलो जी, है। मैंने उसमें कम, हाँ जी चलो ठीक किसमें? है फिर। नहीं बता बता। उसमें ट्रेनिंग में कम्प्रोमाइज नहीं करा मैंने बिल्कुल भी, सुबह भी शाम भी, दोनों नहीं टाइम सही है, ट्रेनिंग मतलब पे। कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन साथ में ऐसी बेवकूफ़ी मत करियो कि नहीं नहीं बढ़े जा रहा है बिल्कुल कोरोना, बिल्कुल, वो बाहर घूम मैं रहा है। बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसे दोपहर के, मतलब दोपहर के टाइम जाता हूँ, और उसमें मतलब कि कोई हम्म, ना हो उस टाइम जाता हूँ, और अपना टाइम से पहले आ जाता हूँ। ओपनली ग्राउंड में जाता हूँ, वो हाँ अलग बच्चे ठीक है, कर कहाँ लेते हैं। पे कहाँ जाता है? एक सेक्टर में ही है ग्राउंड। अच्छा बढ़िया है। हाँ मतलब सेक्टर में ही है, बॉक्सिंग क्रिकेट की ग्राउंड है। एकेडमी अलग है? हाँ जी, बॉक्सिंग की एकेडमी यहाँ है नोएडा में। फिलहाल तो वो भी कोच साहब भी यहीं करवा रहे हैं। नहीं तो तू कहाँ जाता है, नोएडा जाता है? फिलहाल तो नोएडा नहीं जा रहा, पहले जाता था नोएडा। अच्छा नहीं अब यहीं जा रहा है? हाँ अभी तो फिलहाल कोच यहीं आ जाते हैं, कोच यहीं अच्छा। रहते हैं ना ग्रेटर नोएडा में। अच्छा हाँ जी, सही है। चल ठीक है। चलो ठीक है फिर, वो वर्कआउट की वीडियो बनाते हैं आगे। ठीक है। ठीक है, अजय चाचा ठीक है नमस्ते। ओके। नमस्ते। ओके बाय। बाय। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपको वीडियो में बेस्ट मोमेंट लगा हो उसे मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी।